हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, तो आपको क्या करना है, क्या लिखना है, होता क्या है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मीनिंग आपको पता चल रहा होगा कि बैरियर्स मतलब रुकावटें होती हैं, यानी जब हम आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, आपस आपस में आदान प्रदान करते हैं बातों का, तो उसमें कुछ रुकावटें आती हैं। और वो किस वजह से आती हैं, ऐसा कौन सी चीज़ें होती हैं जिस वजह से हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे इंफॉर्मेशन को इधर उधर ट्रांसफ़र करने में बैरियर्स आती है और क्यों आती है। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन इज अ स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। होता क्या है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन? जो कम्युनिकेशन इज अ स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशन, फीलिंग्स फ्रॉम वन टू अनदर, वेयर द मैसेज इज इनकोडेड बाय द सेंडर इज ग्रेप्ड बाय द रिसीवर। यानी कि आपको पता है जो कम्युनिकेशन क्या होता है, कि हम किसी को भी स्मूथली कोई भी अपने जो इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी हमारी जो जानकारी होती है, हमारे आइडियाज़ होते हैं, इमोशंस होते हैं या फीलिंग्स होती है, हम एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो सेंडर होता है वो अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन in many cases we fail to communicate due to some barriers between the sender and the receiver, which prevent the successful communication, like distort the message, hamper the process and make communication meaningless। यानी कि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जब हम आपस में अपने विचारों का, यानी कि आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ठीक ढंग से, यानी कि हम जब जो भी सेंडर होता है, जो मैसेज भेजने वाला होता है और जो मैसेज प्राप्त करने वाला होता है, वो ढंग से यानी कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते। यानी कभी कभी उनके कुछ मैसेज, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, डिस्टॉर्ट द मैसेज एंड हैम्पर द प्रोसेस, मेक कम्युनिकेशन या मीनिंगलेस। यानी फिर उनका जो कम्युनिकेशन होता है, आपस में जो भी बातें हो रही होती हैं, वो एक मीनिंगलेस हो जाती है, यानी कि जिनका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसी चीज को बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन में कोई भी बाधा या रुकावटें आना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग ओरली विद समवन, it may happen that the communication environment is noisy and the receiver is not able to hear us clearly. The noisy environment is a barrier to communication. अब देखो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे शोर मच रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, तो क्या होगा? अब जो सेंडर है, जो मैसेज दे रहा है, इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, तो रिसीवर होगा, तो रिसीवर क्या ठीक ढंग से सुन नहीं पाएगा, उसको उसको क्लियर नहीं होगी उसकी बात, क्योंकि आपस आर पार जो इन्वायरमेंट है हमारा नॉइजी है, शोर मच रहा है, या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। अब जैसे मान लो हम व्हाट्सएप पे किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो क्या होता है, कभी नेट नहीं चलता, या हम कोई भी कुछ भी मेन चीज़ें कब कुछ भेजना चाहते हैं या मेल भेजना चाहते हैं, तो नेट की प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई भी वोकैबुलरी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कुछ भी प्रॉब्लम, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो टेक्निकली भी हो सकती है, वर्बली भी हो सकती है, वो सारी बैरियर्स होती है कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो वो एग्जांपल दे रखा है कि अगर मान लो कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आप आसपास के वातावरण में शोर मच रहा है, तो वो जो सेंडर है वो रिसीवर को ढंग से मैसेज नहीं पहुंचा सकता, और इसी चीज को हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। It may also happen if two unknown pupils want to communicate but they do not have a common language that can be the medium in which they can communicate. So it can be said that barriers to the communication, it's simply defined as anything that prevents the communication between sender and receiver. अब देखिए फ्रेंड, दूसरा एग्जांपल ये है, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी कारण हो सकता है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स का कोई भी कारण हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है भाषा का। अगर मान लो कि आप किसी से बात कर रहे हैं अपनी भाषा में, हो सकता है उसको वो भाषा नहीं पता हो, वो अननोन हो उस भाषा से, यानी जो कम्युनिकेशन का मीडियम है, जो भाषा का मीडियम है, शायद आपस में मैच ना कर रहा हो, तो इस वजह से भी क्या होता है, इस वजह से भी बैरियर्स आ सकते हैं कम्युनिकेशन में। तो लैंग्वेज भी एक माध्यम बन सकता है। So it can said that barriers to the communication is simply defined as anything that prevents a communication between sender and receiver। यानी कुछ भी, कोई भी ऐसी चीजें जो
हम आपस में सेंडर और रिसीवर के कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, वो सारी बैरियर्स होती हैं। अब मैंने आपको बताया कि बैरियर्स बहुत प्रकार के होते हैं, कई तरह के बैरियर्स हो सकते हैं। तो देखो, बैरियर्स को क्लासिफिकेशन किया गया है मेनली 2 टाइप से, ठीक है। 2 टाइप हैं इसके, जो कम्युनिकेशन के बैरियर 2 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले है चैनल नॉइज और दूसरा है सिमेंटिक नॉइज, ठीक है। अब चैनल नॉइज क्या होता है और सिमेंटिक नॉइज क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो चैनल नॉइज मतलब होता है, चैनल नॉइज मतलब होता है बेसिकली फ्रेंड्स, एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम आती है, जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम आती है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आता है कुछ भी, वो टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है या कोई भी ऐसे मैसेज का ओवरलोडेड होना या इंफॉर्मेशन का ढंग से ना प्राप्त होना या कुछ भी, तो ये सब चैनल नॉइज है, बाहरी बाहरी जो बाधाएं होती है। तो चैनल नॉइज डेवलप्स एक्सटर्नली, और जो सिमेंटिक नॉइज इज इंटरनल, जो सिमेंटिक जो अंदरूनी प्रॉब्लम आती है मैसेज की। तो when there is any unwanted interference or difficulty in the medium of communication process, it's a channel noise. For example, noisy marketplace and illegible handwriting. देखो, जैसे मैंने बोला एक्सटर्नल प्रॉब्लम होती है जो है, उसे चैनल नॉइज बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप कुछ भी बात कर रहे हैं किसी से और आर पार कुछ भी एक शोर मच रहा है या कुछ भी ऐसा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो भी चैनल नॉइज होगा। यानी उस वो बात रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगी ठीक से। या इलिजिबल हैंडराइटिंग, या आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप कुछ भी किसी को अगर लिख के देते हैं, मान लो आप अपने टीचर को कोई काम होमवर्क भी दे रहे हैं और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आपका लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, मैडम वो ठीक से समझ ही नहीं पाएगी। अगर एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, अगर जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती तो क्या करेगा, वो अपना ठीक से पेपर नहीं दे पाएगा, उसको समझ ही नहीं पाएगा एग्जामिनर कि उसने आखिर लिखा क्या है। तो ये भी एक, ये सब चैनल नॉइज कहलाता है। तो देयर कैन बी मैनी काइंड ऑफ चैनल नॉइज। कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स, जैसे फिजिकल नॉइज इन द चैनल। फिजिकल नॉइज कैसे होगी, फिजिकल नॉइज होगी जैसे आसपास का जो इन्वायरमेंट है आपका, कितना शोर वाला वातावरण होगा अगर नॉइजी होगा, या टेक्निकल फॉल्ट भी एक चैनल नॉइज में ही आता है। यानी कि अगर हम किसी को भी मैसेज कर रहे हैं तो कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया या कुछ भी आ गया, नेट बंद हो गया या कुछ भी ऐसी वायर्स प्रॉब्लम या कुछ भी, तो वो भी एक चैनल नॉइज है जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट करता है। तो यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया, यानी कि कुछ भी, या हम कुछ गलत ढंग से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं या हमें अच्छी अधूरी इंफॉर्मेशन है, तो फिर उस वजह से भी क्या होगा, कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा ढंग से। एंड मल्टीपल ट्रांसफर स्टेशन, या कई तरह के, यानी बहुत सारे, मान लो कि एक इंफॉर्मेशन अगर हमें किसी चीज के बारे में पता है लेकिन उसके बहुत सारे, हमें उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कि ये नहीं नहीं इसका ये है इसका ये है, तो क्या होगा, इससे भी बैरियर्स क्रिएट होगा कि हम ठीक तरह से एक इंफॉर्मेशन नहीं, जो उसकी सही और सटीक इंफॉर्मेशन होगी वो हम नहीं रिसीव कर पाएंगे इजीली। तो ये होगा मल्टीपल ट्रांसफर स्टेशन। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, अब इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड क्या होता है कि अ मैसेज शुड ओनली प्रोवाइड दैट मच इंफॉर्मेशन एज इट्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। यानी कि मान लो आपने कोई इंफॉर्मेशन किसी को देनी है, आपने कोई इमोशंस किसी के साथ क्रिएट शेयर कर रहे हो, अब आप मैसेज टाइप कर रहे हो, तो अगर मैसेज में अगर एक्स्ट्रा चीजें आप लिख दोगे कुछ, तो जो बेसिक चीज है जो आप बोलना चाहते हो वो छुप जाती है, यानी वो समझ ही नहीं आएगा, है ना। ऐसा होता है ना कि आप अपनी बात को ढंग से समझ ही किसी के सामने रख ही नहीं पाते। मान लो कि आप कुछ वो मेल के थ्रू आप किसी के ऑफिशियल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी फर्म में कुछ बोलना चाहते हैं मेल के थ्रू, और आप इतना लंबा कच्चा चिट्ठा लिख देते हैं लेकिन वो बात आप ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो आपको इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचानी है, तो इससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वो ठीक से समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड होगी, एक्स्ट्रा कुछ भी ज्ञान देना। फिर है फियर ऑफ सुपीरियर। कभी कभी क्या होता है फियर और सुपीरियर, फियर ऑफ सुपीरियर्स मतलब क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम इनफॉर्मल तरीके से तो इजिली कर लेते हैं आपस में फैमिली फ्रेंड से, लेकिन हमें कभी क्या होता है फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है, यानी हम डरते हैं, हेजिटेशन होती है हमारे अंदर, अरे कहीं हम गलत ना बोल दें, कहीं टीचर हमें डांट ना दे। मान लो अगर हमें किसी का आंसर पता है किसी भी चीज का, हम खड़े होने में डरते हैं, हम बोलने में डरते हैं, है ना, लेकिन हमें वो चीजें पता होती है, और बोलने डरने के चक्कर में क्या होता है, आप डरते हैं कोई भी चीज तो आप ढंग से वो रिप्रेजेंट या प्रेजेंट नहीं कर पाते,
ठीक है, तो वो फियर ऑफ सुपीरियर, तो इससे क्या होता है, इससे भी कम्युनिकेशन में बैरियर आती है, मिस कम्युनिकेशन होता है, मीनिंगलेस हो जाता है पूरा। ठीक है, इसमें लैक ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। अब सबसे बड़ा रीजन ये भी है फ्रेंड्स चैनल नॉइज में कि हमें कम्युनिकेशन का, हमारे अंदर बोलने की जो स्किल्स नहीं होती, हमारे अंदर बोलने का तरीका नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि अपनी बात को किसी के सामने कैसे रखना है या अपने मैसेज को कन्वे कैसे कराना है किसी किसी की, है ना। तो ये भी एक क्या होता है, ये भी एक चैनल नॉइज ही है कि हम किसी के सामने अपनी बात को ठीक ढंग से रख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, हम बोल अच्छा नहीं पाते, हम अपनी बातों को ठीक ढंग से प्रस्तुत दूसरे के सामने नहीं कर पाते। एंड नेगेटिव प्रीसपोजिशन, नेगेटिव प्रीसपोजिशन मतलब होता है कि हम कोई भी एक पूर्व धारणा बना लेते हैं किसी के बारे में भी, या किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में भी पूर्व धारणा बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल अब इजिली ये हो गया, जैसे मान लो कि आप कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, आप किसी से भी रिलेटेड न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन आपका अगर उस इंसान से, उस कम्युनिटी से एक बहुत बड़ा वो है कि नहीं ये तो अच्छे ही होंगे, तो आपका क्या होगा, आप इंफॉर्मेशन ठीक से ले ही नहीं सकते। यानी आपने क्या किया, आपने पहले से ही एक नेगेटिव, एक नकारात्मक एक पूर्व धारणा बना लेते हैं किसी के बारे में, तो आप क्या होता है, आप उसको ठीक ढंग से इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, तो ये भी एक बैरियर है मिस कम्युनिकेशन का। सो फ्रेंड्स, दूसरा है कम्युनिकेशन सिलेक्टिवली। व्हेन वी आर सिलेक्टिव इन अवर लिसनिंग इट कैन बी बैरियर टू कम्युनिकेशन। यानी कि इसका मतलब यही होता है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि आप पूर्व धारणा हो जाए आपके मन में, एक किसी भी इंसान को लेकर, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर पूर्व पहले से ही ज्ञान बना लेना कि नहीं ये ऐसा है। तो इसमें भी बेसिकली ऐसा ही है कि हम वही चीज सुनना चाहते हैं जो सही है, या जो हम सुनना चाहते हैं, हम बाकी चीज या सच हम सुनना ही नहीं चाहते। तो व्हेन वी आर सिलेक्टिव इज अवर, हमने सुनने में एक एक दायरा बना लिया, एक बाउंडेशन बना लेते हैं कि नहीं नहीं इतना ही होगा, आप जो बोल रहे हैं आगे ये ठीक नहीं है। तो when we are selective in our listening it can be barriers to communication। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन में बाधाएं आएगी, यानी जो हम चीजों को सुनना ही नहीं चाहते, हमने एक लिमिटेशंस बना लेते हैं हमने इर्द गिर्द कि नहीं यही बात सत्य है, और वही हो गया पुअर लिसनिंग। अगर हम ठीक ढंग से सुन नहीं पाते, अगर बोलते हैं ना कि अगर हम बोलेंगे कैसे, हम किससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, अपनी बात को रखेंगे कैसे, अगर हम ठीक ढंग से सुन ही नहीं पाते, अगर हमारा लिसनिंग स्किल्स भी बुरा है या बहुत ही पुअर है, तो ये सब क्या होती है ये। फ्रेंड नेक्स्ट है सिमेंटिक नॉइज। अब बैरियर इन कम्युनिकेशन में सिमेंटिक नॉइज कैसे कैसे सिमेंटिक नॉइज होता है कम्युनिकेशन में। यानी सिमेंटिक नॉइज मतलब होता है जब हमें इंटरनली कोई भी मैसेज कन्वे करने में प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो सिमेंटिक नॉइज इज इन एक्सटर्नल इंटरनल टू द मैसेज। Semantic noise can be defined as a noise or barrier that is generated from within a message। जब कोई भी मैसेज में को जनरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो एक सिमेंटिक नॉइज होता है, जो कि एक इंटरनल प्रॉब्लम होती है मैसेज में। तो सिमेंटिक नॉइज इज अ कम्युनिकेशन बैरियर कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड। जब हम शब्दों को समझने में, यानी हम किसी का भी मीनिंग में, किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी इंफॉर्मेशन के मीनिंग को समझने में हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या वो चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती हैं, या कुछ भी, तो ये सारी क्या होती है, इससे कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन पीपल डिसएग्री ओवर द मीनिंग ऑफ यूसेज ऑफ वर्ड। यानी कि जब हमें कोई भी बात समझ नहीं आती किसी भी, तो फिर वो क्या होता है, उस बात को समझ नहीं पाते, तो इससे क्या होता है, पीपल यानी हम उस बात से सहमत नहीं हो पाते, या हमें शब्द या हम वर्ड्स को ढंग से यूज नहीं कर पाते, तो इससे भी क्या होता है, कम्युनिकेशन में बैरियर्स आती हैं। तो स्पेशली इन मीडिया एंड पॉलिटिक्स, जैसे कि एग्जाम्पल है कि जैसे मीडिया और पॉलिटिक्स हाइड द रियल मैसेज और मीनिंग। जैसे आपको पता है कि जैसे मीडिया में या कोई भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं या पॉलिटिक्स होता है, तो इसमें कोई भी बहुत सारी बातों को, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर या कैसे भी अपनी बातों को बोला जाता है, तो इससे क्या होता है, जो रियल मैसेज होता है वो हम तक नहीं पहुंच पाता, यानी उसका रियल मीनिंग हम तक नहीं आ पाता। तो जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत सारी बातें बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे भी मिसकम्युनिकेशन होता है कि बोलते जैसे उनका बोलना कुछ और होता है या करना कुछ और होता है। मीडिया में भी कई चीज़ें, कई
तरह की इंफॉर्मेशन होती है, कहीं भी इंसिडेंट्स होते हैं, उनको गलत तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन देना या बहुत से मल्टीपल तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन देना भी एक कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट करते हैं। When words are used with different meaning for multiple meaning for assigned to a single word, यानी कि अगर किसी भी वर्ड का एक सिंगल मतलब होता है, कुछ भी होता है, लेकिन हम उसके एक मल्टीपल मतलब निकालना, उसका मल्टीपल मीनिंग्स निकालना कई तरह के, तो इससे भी क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है। यानी एक ही बात को अगर हम कई तरीकों से बोलते हैं, कई तरीकों का मीनिंग निकालते हैं उस बातों का, यानी अगर एक इंफॉर्मेशन है, अगर उस इंफॉर्मेशन का एक कोई ग्रुप अलग तरीके से मीनिंग निकालता है या कोई ग्रुप अलग तरीके से मीनिंग निकालता है, तो इससे भी क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है। अब जैसे बहुत से सिमेंटिक नॉइज के बहुत एग्जांपल्स हैं। सिमेंटिक नॉइज की तरह कैसे 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 सिमेंटिक नॉइज आता है कम्युनिकेशन में, तो लिमिटेड वोकैबुलरी, अगर हमें हमारे कोई वोकैबुलरी का हमें ढंग से नॉलेज नहीं है, यानी हमारे जो वर्ड मीनिंग है या शब्दों यानी मीनिंग्स को समझने में, यानी वर्ड्स की मीनिंग को निकालने में तो हमें प्रॉब्लम आती है, हमें हमारी वोकैबुलरी ठीक नहीं है, या हम इंफॉर्मेशन किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ढंग से वोकैबुलरी का यूज़ नहीं कर पाते, तो इससे भी नॉइज क्रिएट होता है। दूसरा है इनकम्पेटिबिलिटी वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, यानी कि जब हमारी कंपेटिबिलिटी नहीं बैठती वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज में, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल, मैंने आपको समझाया था, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं केवल शब्दों से नहीं करते, केवल अपने वर्ड से नहीं करते, हम कई तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ड्रेस से या आई कांटेक्ट से, फिजिकल टच से या फेशियल एक्सप्रेशन से। तो इसमें बोला गया है जब हमारी कंपेटेबिलिटी नहीं बैठती वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज में, जब बोलने का तरीका और हमारी ड्रेसिंग सेंस या हमारे आई कांटेक्ट या हमारा वो उनमें मेल जोल नहीं होता, जैसे हम बोलते कुछ और है लेकिन हम तरीका हमारा सही नहीं है बताने का, या हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है और हमारा, तो फिर इससे भी मिसकम्युनिकेशन होता है। जैसे इंसान बोलता कुछ और है लेकिन वो आई कांटेक्ट ठीक से नहीं कर पाता है अपने सीनियर से या कुछ भी, तो इससे भी मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है। यानी फेशियल एक्सप्रेशन हमारे गलत है, हम बोल नहीं पा रहे उस तरीके से, अपने दिखा नहीं पा रहे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, तो इससे भी कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है। तो इट इज एसेंशियल दैट अवर गेस्चर पोस्चर आर कंपैटिबल विद अवर वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से हमारे हाव भाव का मैच ना होना, मिलना, तो इससे भी क्या होता है, इससे भी हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर्स आती हैं बहुत सी। तो इस भी बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा गेस्चर और पोस्चर मेल खाए, यानी हमारे शब्द भी वही बोले जो हमारी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है। इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। अब इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमें किसी भी सब्जेक्ट का अच्छे से कोई भी नॉलेज नहीं होती, हमें उसका ढंग से हमें किसी भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती, तो हम कोई भी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम अपनी बात को, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं या हमें, तो फिर उससे ना ही हम एक्सेप्ट कर पाते हैं उसको और फिर ना हम उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट। फोर्थ है लैक ऑफ इंटरेस्ट, मीनिंग ये मतलब ये होता है कि अगर आपको बताने में ही, कोई इंफॉर्मेशन बताने में ही या आपको सुनने में या आपको देने में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे भी लैक ऑफ यानी कि मिस कम्युनिकेशन होता है। रॉन्ग एजप्शन। अब रॉन्ग एजप्शन में फ्रेंड्स ये है कि अगर हम किसी भी बात का गलत मीनिंग निकालते हैं या हम पहले से ही हम उसको अज्यूम करके रखते हैं, पूर्व धारणाएं बना के रखते हैं उसके लिए गलत, तो इससे भी क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन ढंग से किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन ना हम बता पाते हैं, ना इंफॉर्मेशन हम ले पाते हैं ढंग से, क्योंकि हमने पहले से ही उस बहुत सी ऐसी गलत अपने विचार बना लेते हैं उस चीज को लेके। सिक्स्थ है ब्लॉक्ड कैटेगरी या कैटेगरियल थिंकिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें कैसे मिस कम्युनिकेशन क्रिएट होता है, तो कैटेगरियल थिंकिंग में ये होता है जब हम कोई भी मीनिंग को कोई भी सही तरीके से हम सोच यानी या विचार नहीं कर पाते किसी भी चीज के बारे में, या हम उनको अलग तरीके से दिखाते हैं या कुछ भी, तो वो कैटेगरी थिंकिंग होता है, यानी हम अपनी बात को सही मीनिंग में सही तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते। सेवंथ है इमोशनल इंटरफेरेंस।
देखिए फ्रेंड, इमोशनल इंटरफेरेंस मतलब ये होता है जब हमारा कोई भी, मान लो कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप में कोई भी बात करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें कोई दे रहा है, और अगर हमारा इमोशनल इंटरफेरेंस उसके बीच में आ गया। इमोशनल इंटरफेरेंस जैसे एग्जांपल, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या आपको बहुत, आप नॉइजी है या कुछ भी है, तो फिर इससे क्या होता है, आप, इससे भी बैरियर्स आती है कम्युनिकेशन में। जब आपको, अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और आपके अंदर गुस्सा है, तो गुस्से से क्या होगा, आप ना ही वो चीज़ें, आप ना ही इंफॉर्मेशन ले ले पाते हैं ढंग से, ना आप अपने, अगर बात रखनी होती है, आप उसको भी अपने गुस्से की वजह से उस बात को भी ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। यानी आपका बीच में आपका इमोशनल इंटरफेरेंस आ जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन में। तो ये सारी सिमेंटिक नॉइजेज होती हैं जो कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी सिमेंटिक नॉइज। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो सही अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।